दोस्तों, अगर आप भी नावी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपके सामने भी कुछ इस तरह का ऑप्शन है पे शो कर जाता है जहां पे आपको बताया जाता है कि यूर लोन क्लाउड नोट बी अप्रूवल। अब हो सकता है कि आपने नावी एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई किया हो, और ऐसे भी हो सकता है कि आपने नावी एप्लीकेशन पे 10 या 15 बार भी लोन अप्लाई कर दियो, पर वहां पे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन है पे शो कर जाता है जहां पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि भाई आपका जो लोन था वो हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। अब आप दोबारा से 30 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने आज के दिन लोन के लिए अप्लाई किया, पर मेरा जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे दिखा रहा है कि 30 दिन बाद मैं दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ। पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, और 1 साल से हर बार मैं इसको अप्लाई करता हूँ, हर बार जो मेरा लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। आखिरकार जो नावी एप्लीकेशन है वो हमारा जो लोन है वो किस कारण से रिजेक्ट करती है। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ रीजन बता दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है रीजन। यहाँ पे जो रिजेक्शन के रीजन है वो रीजन क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ रीजन बताए हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपका करंट में लोन है, मान लो आपने किसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, या आपने उसकी रीपेमेंट नहीं की, या आपका जो लोन है वो ओवर ड्यू चल रहा है, उस केस के अंदर आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको उस लोन को क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको नावी एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। अब नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको शो कर रहा होगा। अब देखो, काफी लोग क्या करते हैं कि जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, मान लो आपने नावी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करा, वो अपना जो सिबिल स्कोर है वो चेक नहीं करते। अगर उनका सिबिल स्कोर 600 भी है ना, तो भी वो लोन अप्लाई कर देते हैं, पर ये नहीं पता चलता कि नावी एप्लीकेशन आपको 600 सिबिल के ऊपर लोन नहीं देता। तो अब लोन रिजेक्ट होने के यहाँ पे 3 कारण है। अब देखो, मैं आपको तीनों कारण बताऊंगा। पहला कारण आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब काफी लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर जाके बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं। मान लो आपको प्ले स्टोर के ऊपर कहीं नई एप्लीकेशन मिली, उसमें लोन के लिए अप्लाई कर दिया, किसी क्रेडिट कार्ड में अप्लाई कर दिया, कहीं और अप्लाई कर दिया, ढेरों सारी एप्लीकेशन मिलती है, वहां पे जाके वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर 10 एप्लीकेशन पे भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आएगी। उसके कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा। देखो, डाउन हो जाएगा, उसके कारण आपको लोन नहीं मिलेगा। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, मान लो आपने कहीं से भी लोन ले रखा है करंट में, अगर आपने उस लोन को ओवर ड्यू कर दिया, या आपने काफी लंबे टाइम से उसकी रिपेमेंट नहीं की, तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा। उस केस में आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि यहाँ पे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, अब वो क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का यहाँ पे हो सकता है। अगर आप उसको 30% से ज़्यादा यूज करते हो, वैसे तो आप 30% से कम उसको यूज करो, अगर आप 30% से ज़्यादा 80% उसको यूज करते हो, या 100% उसको यूज करते हो, तो उस केस में आपको जो सिबिल स्कोर है वो डाउन डाउन जाएगा, और उसके बाद आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको 30% यूज करो, 80% मत यूज करो, 100% मत यूज करो। अगर आप 30% से ज़्यादा यूज करते हो, उस केस में आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन चला जाएगा, और आपको कहीं से भी यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। तो बस यही 2-3 कारण है। अगर आप इस 3 कारणों को सुधार लेते हो, तो आप नावी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करके लोन वहां से ले सकते हो।